Hello, good afternoon everyone. My name is Himeshwari Sahu from Career Competition Academy. हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड क्लास का चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ट्रांसलेशन कंप्लीट किया है। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या देखे हम लोग कि उसमें क्या बन रहा है, एक mRNA बन चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो उसके प्रोटीन भी बन चुका। ठीक, अब उसको वो फंक्शनल है कि नहीं, ये कैसे पता करते हैं कि उसमें का जो जीन है वो एक्सप्रेशन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी को बोला जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, हम रेगुलेशन ऑफ जीन ऑफ एक्सप्रेशन किसको बोल सकते हैं, ये क्या बोला गया है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई बच्चा है, ठीक है, क्या है, जैसे कि जाइगोट है, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रायो बना। क्लियर? एम्ब्रायो से क्या बनेगा, इंडिविजुअल। ठीक, ये क्या है, डिप्लॉयड होता है 2n, ये भी क्या है 2n। क्लियर है? अब इस इंडिविजुअल में बहुत सारे पार्ट्स, जैसे कि क्या, ब्रेन, लीवर, स्टमक, ठीक है, और क्या हो सकता है, और जो भी, ठीक है, लंग सेल, ये सारे चीज बनते हैं। यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्रेन में, लीवर में, स्टमक में, लंग्स में, हमारे बॉडी के हर पार्ट में सेम टाइप का सेल पाया जाता है। सेम टाइप का सेल पाया जाता है, तो उसमें जीन भी क्या होता है, सेम होता है। बट उसमें अलग अलग क्यों दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग जीन क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए देखो, ये सारा जीन क्या होता है, सेम टाइप का होता है। कहीं से भी आप बॉडी के कोई भी पार्ट से कोई सा भी सेल कलेक्ट करो, उसका क्या होगा, सेम ही रहेगा, हर पार्ट से मैचिंग होगा। क्लियर है? इसीलिए तो एक इंडिविजुअल की अलग क्या होती है, पहचान होती है, इसी कारण होती है। ठीक है, देखो अब क्या हो गया है, हमारे जीन, जैसे गाल में अलग वाला जीन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, हमारे लिप्स में अलग वाले जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसलिए उसका कलर ऐसा है। ठीक है, हमारे नेल्स में, हमारे बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग जीन क्या हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, जिसके कारण उसका कैरेक्टर, उसका फंक्शन भी क्या हो रहा है, अलग अलग है। क्लियर है? इसी को क्या बोला जाता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक, अब हम इसको एनसीईआरटी की बुक से देखते हैं। ठीक, कि हमको कौन से जीन को एक्सप्रेस कराना है और कौन से जीन को सप्रेस करवाना है। ठीक, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या बताया गया है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन refers to very broad term that may occur various level। जीन के एक्सप्रेशन को हम अलग अलग लेवल पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करवा सकते हैं, सप्रेस भी करवा सकते हैं। क्लियर? Considering that gene expression result in the formation of a polypeptide। ठीक है, जीन एक्सप्रेस क्यों करता है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या, पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। ठीक है, तभी वो जीन क्या होगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक, इट कैन बी रेगुलेटेड सेवरल लेवल इन यूकैरियोट्स। द रेगुलेशन कुड बी एक्सेप्टेड इट। इसके में क्या होता है, ये चारों से क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। बाई चांस हमको ऐसा कुछ डिसीज हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण हमको जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है उसको रोकना है। ठीक है, तो उसको हम कौन कौन से लेवल पे रोक सकते हैं, उसको हम 4 लेवल पे रोक सकते हैं। बना भी सकते हैं, एक्सप्रेस भी करवा सकते हैं इसी लेवल पे, और रोक भी सकते हैं इसी लेवल्स पे। ठीक है, वो कौन कौन से लेवल है, फर्स्ट लेवल क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, कि अगर कोई डीएनए है उसको आप ट्रांसक्रिप्शन करने से ही रोक दोगे, मतलब एमआरएनए बनाने से ही रोक दोगे,
तो क्या आगे का पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब किसका बात किया जा रहा है, यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, मतलब क्या, एचएनआरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए क्या होता है, जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही एमआरएनए से पहले बनता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि वो आगे पॉलीपेप्टाइड ना बना सके। दूसरा, बाय चांस ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है, हम रोकना चाह रहे थे पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग लेवल, मतलब स्प्लाइसिंग अगर उसमें ना करें, ठीक है, इंट्रॉन को ना हटाए उसमें से, एचएनआरएनए से, तो क्या होगा, अगर वो बना तो क्या होगा, डिफॉल्ट पॉलीपेप्टाइड बनेगा, जो कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो जीन एक्सप्रेस होगा ही नहीं। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड वहां पे बनना चाहिए वो बना ही नहीं, डिफॉल्ट पॉलीपेप्टाइड बन गया, तो वो जीन वहां पे एक्सप्रेस होगा ही नहीं। क्लियर? ठीक है, इस लेवल पे कर सकते हैं। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब तक कि एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसमें ट्रांसलेशन होगा नहीं। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम एक्टिव होता है। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगी। तो हम लोग इसी को रोक दे, एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में जाने से ही रोक दे, तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा नहीं। तो ये इस लेवल से भी हम क्या कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। चौथा क्या है, ट्रांसलेशनल लेवल। बाई चांस अब जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर चला गया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में चला गया, अब हम लोग लास्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम ट्रांसलेशन को ही रोक दें। क्लियर है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर, जहां से एमआरएनए या कोई भी सा प्रोटीन जीन क्या कर सके, वहां से ट्रांसफर हो सके। ठीक है, ये क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? अब हम लोग क्या बोले कि हमको अगर कोई जीन को एक्सप्रेस कराना से रोकना है तो क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाएगा। इस डीएनए से एचएनआरएनए बनाने को रोक सकते हैं। ठीक है, बट हम रोकना चाह रहे थे बट बना नहीं, रोक नहीं पाया, और यहाँ पे बना लिया क्या, एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, आप लोग जान रहे हो, न्यू इंट्रॉन भी प्रेजेंट होता है बीच बीच में। ठीक है, ये क्या है आपका, डीएनए है, और ये क्या है, एचएनआरएनए है। ये वाला पार्ट क्या है, इंट्रॉन। ठीक है, अगर इसी को रोक देते तो आगे एमआरएनए बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, बट हमारे रोकने के बाद भी यहाँ पे क्या बन गया, एचआरएनए बन गया। ठीक, तो अगर इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एमआरएनए बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जीन एक्सप्रेशन भी करवाते हैं हम लोग। ठीक है, ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है इधर आगे। ठीक, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको जीन एक्सप्रेशन कोई डिफॉल्ट जीन है उसके एक्सप्रेशन को रोकना है, तो क्या कर सकते हैं, एचएनआरएनए बनाने को रोक सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकते हैं, या फिर एमआरएनए बनाने को रोक सकते हैं। ठीक है, बाई चांस एमआरएनए यहाँ पे बन गया, जिसमें क्या होता है, पूरा एक्सॉन वाला पार्ट रहता है। ये क्या है, एक्सॉन।
ठीक। अब क्या होगा, ये जो mRNA है वो न्यूक्लियर प्रोर के थ्रू क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में चल देगा, क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे चल देगा, न्यूक्लियोपोर के थ्रू कहाँ पे चल देगा, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, पूरा सेल है, सेल का ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव होता है, कभी भी न्यूक्लियस के अंदर अपना काम नहीं कर पाता। ठीक है, अगर इस mRNA को ट्रांसलेशन कराना है तो इसको साइटोप्लाज्म में जाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, अब साइटोप्लाज्म mRNA चला गया कहाँ, बाहर, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में चला गया mRNA, जिसमें क्या हो गया है, यहाँ पे 5 प्राइम पे कैपिंग हो गया है। ठीक है, यहाँ LUG, यहाँ पे UAA रहेगा, और इधर हो गया है पॉली A टेल। मतलब ये आरएनए को क्या कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर लिया गया है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन करना है। ये वाला पूरा पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एक्सॉन, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन वाला पार्ट हो गया। ये क्या है, 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। क्लियर mRNA। ठीक है, अब क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कौन करवाता है, राइबोसोम। राइबोसोम का क्या होता है, 2 यूनिट होता है, एक क्या होता है, लार्ज यूनिट, और एक होता है स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब ये राइबोसोम इसी mRNA में जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होता है ये हो गया आपका mRNA। ठीक है, जिसमें क्या हो गया है, 5 प्राइम पे कैपिंग हो गया है, और इधर पॉली ए टेल। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, राइबोसोम आके जुड़ जाएगा। इसमें शुरू हो गया क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इससे बनना शुरू हो जाएगा क्या, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इससे क्या बनना शुरू हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इस प्रकार होता है क्या, जीन का एक्सप्रेशन। अगर हमको जीन एक्सप्रेशन रोकना है तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप, इसको रोकना पड़ेगा डीएनए से एचएनआरएनए, या फिर अगर एचएनआरएनए बन गया तो इसको रोकना पड़ेगा। फिर क्या हो रहा है, तीसरा क्या हो रहा है, ये एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं। फिर चौथा क्या कर सकते हैं, इसके ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको रोका जा सकता है। ठीक, अगर ट्रांसलेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड को रोका जा सकता है, बट नहीं रुक पाया, तो ये होता है सिंपल जीन रेगुलेशन। क्लियर है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा रेगुलेशन प्रोकैरियोट में क्या होता है। ये तो यूकैरियोट में ऐसा होता है, हम लोग क्या पढ़ना है अभी, यूकैरियोटिक में जीन रेगुलेशन, यूकैरियोटिक में ऐसे होते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या प्रोकैरियोट्स में कैसे होगा, जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन in prokaryote, in prokaryote। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट में आप लोग जानते हो कि ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये है क्या, इसका जीनोम। ठीक है, इसमें एक ही जीनोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में सारा चीज साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं पाया जाता। क्लियर है, जैसे कि यहाँ पे कोई mRNA है। ठीक है, mRNA बनते जा रहे हैं, अब इसी में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पे इसका प्रोटीन भी बनते रहता है। ठीक है, सेम टू सेम यहीं पे क्या बनते रहेगा इसका, जैसे जैसे यहीं पे ऐसे प्रोटीन भी बनते रहेगा।
क्लियर है, यहीं पे पॉलीपेप्टाइड भी बन रहा है। मतलब प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, कपल्ड होता है, साथ साथ चलता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग जीन एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकते। अगर रोकना है तो क्या किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ मतलब प्रोटीन बनेगा ही, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, कपल्ड होता है। कपल्ड मीन्स क्या, दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है mRNA का तो ट्रांसलेशन होगा ही। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें जीन एक्सप्रेशन को क्या करना है, ब्लॉक करना है, रोकना है, तो ट्रांसक्रिप्शन को ही क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें इसके रेगुलेशन को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, ठीक है, क्या दिया, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया। किसमें, प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया, बाय जैकब एंड मोनोड, ये नाम याद रखेंगे। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया, जैकब एंड मोनोड। क्या दिया इन्होंने, लेट ओपेरॉन इन इकोलाई, शीरियोकोलाई। ठीक है, लैक ओपेरॉन में किसका यूज किया जाता है, किसके लिए, कौन आता है तब लैक ओपेरॉन चलता है, लैक्टोज। ठीक है, इसमें क्या, लैक्टोज की प्रेजेंस में। क्लियर है, इसको, इस ओपेरॉन को क्या बोला गया, ऑपरेशनल यूनिट। इसको क्या बोला जाता है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बोला कि जो ओपेरॉन है वो कैसा होता है, ऑपरेशनल यूनिट। ऑपरेशनल यूनिट, ऑपरेशनल यूनिट मीन्स क्या समझ रहे हो आप लोग, मतलब इसमें क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होता है, एक से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, वैसे ही अगर लैब ओपेरॉन चलाना है तो उसमें एक से ज्यादा जीन्स की जरूरत होती है। ठीक है, वो कौन कौन से जीन है जिसकी जरूरत होती है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे पहला किसका यूज होगा, प्रमोटर। 1 मिनट, दूसरे का लेक्चर लिख लेते हैं। प्रमोटर, प्रमोटर से आप लोग जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कई बार। प्रमोटर का वही काम होगा, वहीं पे आके आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, अटैच होगा, फिर आगे के एक्सप्रेशन को करवाएगा। ठीक है, तो प्रमोटर क्या होता है, फॉरेन विच पॉलीमरेज बाइंड, क्या होता है ये, रीजन एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। ठीक है, ठीक। दूसरा और क्या चीज की जरूरत होता है इसमें, ऑपरेटर। ठीक है, इसमें किस चीज की जरूरत होता है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, इसी प्रमोटर से जस्ट जुड़ा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, रेगुलेटरी जीन बाइंड करेगा। ठीक है, जिस जीन का क्या होना है, रेगुलेशन होना है, वो जीन कहाँ पे, ऑपरेटर में ही बाइंड होता है। क्लियर है, ये क्या होता है, रीजन एडजासेंट, एडजासेंट मीन्स उसके जस्ट बगल में, ठीक है, साइड में, टू प्रमोटर, टू प्रमोटर एट विच product of regulatory gene bind, product of regulatory gene bind।
ठीक है, रेगुलेटरी रीजन क्या होगा, यही ऑपरेटर वाले रीजन पे क्या होता है, बाइंड होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं अब किसका, रेगुलेटरी जीन, क्योंकि रेगुलेटरी जीन किसमें होगा, ऑपरेटर में बाइंड, तो रेगुलेटरी जीन की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, रेगुलेटरी जीन। अब ये रेगुलेटरी जीन क्या होता है, रेगुलेटरी जीन क्या होता है, यही प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। रेगुलेटरी जीन ही क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, सिंथेसाइज अ प्रोडक्ट, synthesized a product which bind to which binds to operator site, जो कहां पे बाइंड होता है, ऑपरेटर साइट में, ऑपरेटर साइट। ठीक है, ऑपरेटर साइट में होता है, और क्या करता है ये, इसी रेगुलेटरी जीन के कारण ही ये जो ओपेरॉन है वो क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। अगर रेगुलेटरी जीन है और वो ओपेरॉन पे क्या हो गया, जुड़ गया, तब वो ऑन हो जाएगा। अगर रेगुलेटरी जीन उस पर बाइंड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ओपेरॉन बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, एंड कॉजेस स्ट्रक्चरल जीन टू टर्न ऑन ऑफ। क्लियर, ठीक है। अब लास्ट इसमें एक और जीन आएगा, कौन सा, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, दे कोड फॉर एंजाइम, दे कोड फॉर एंजाइम, फॉर सबस्ट्रेट मेटाबॉलिज्म, फॉर सबस्ट्रेट मेटाबॉलिज्म। क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको कर लेते हैं। देखो, प्रमोटर क्या होता है, रीजन एट विच पॉलीमरेज बाइंड। ठीक है, जहां पे पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा, बाइंड होगा। ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर होता है एडजॉर्प्शन ऑफ प्रमोटर, जहां पे कौन बाइंड होता है, रेगुलेटरी जीन क्या होता है, बाइंड होता है। ठीक है, रेगुलेटरी जीन क्या होता है, जो क्या बनाता है, सिंथेसाइज प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि क्या करता है, अगर प्रोडक्ट जुड़ा तो क्या करेगा, ऑन, नहीं जुड़ा तो ऑफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, कोड फॉर एंजाइम। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, लैक ओपेरॉन। ठीक है, लैक ओपेरॉन के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। जैसे कि लैक ओपेरॉन में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, अगर आपको रेगुलेशन पूछा जाए कि लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन कैसे होता है, तब आपको ये बताना है कि उसमें दो प्रकार का रेगुलेशन होता है, एक निगेटिव रेगुलेशन और एक पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन, या फिर उसी को डायरेक्ट रेगुलेशन लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, रेगुलेशन के लिए रेगुलेटरी जीन आएगा, पहले कौन आएगा, रेगुलेटरी जीन ही तो आएगा ना, रेगुलेटरी जीन आया। रेगुलेटरी जीन क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, रेगुलेटरी जीन क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा, किसी ऑपरेटर से बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या करता है, ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करेगा, बाइंड्स टू ऑपरेटर। क्लियर, अब देखते हैं जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है तो इसमें दो फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सा, अगर ये बाइंड किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर ये बाइंड किया तो इसके प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, सॉरी, जैसे बाइंड करता है क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या हो गया,
ऑन हो गया, ठीक है। बाइंड करने से क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल जीन अगर ऑन हो गया, स्ट्रक्चरल जीन ऑन अगर ऑन हो गया तो ऑन के बेसिस पे प्रोडक्ट दो प्रकार के होंगे। प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, अगर ऑन कर रहा है तो क्या बोला जाएगा प्रोडक्ट को, एक्टिवेटर, ठीक है। प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा, इस प्रोडक्ट के कारण जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है। इसको बोला जाएगा क्या, पॉजिटिव रेगुलेशन। क्लियर, ये हो गया एक आपका पॉजिटिव रेगुलेशन। अब देखते हैं निगेटिव रेगुलेशन कैसे होगा। निगेटिव रेगुलेशन में क्या होगा, सेम यही, देखो रेगुलेटरी जीन आएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट क्या करेगा, ऑपरेटर से जुड़ेगा। अगर ऑपरेटर से जुड़ने के बाद स्ट्रक्चरल जीन ऑफ हो जाए, ठीक है, अगर क्या हो जाए, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ हो जाए, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ, ठीक है, तब इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, रिप्रेशर, ठीक है, या फिर इनहिबिटर। अब इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट को बोला जाएगा रिप्रेशर, रिप्रेशर, या फिर इसी को क्या बोला जाएगा, इनहिबिटर। क्लियर। और इस रेगुलेशन को क्या बोला जाएगा, निगेटिव रेगुलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जीन क्या कर रहा है, ऑफ कर दे रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, निगेटिव रेगुलेशन, निगेटिव रेगुलेशन। क्लियर इतना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव रेगुलेशन आपको समझ आ गया। अगर रेगुलेटरी जीन आया, प्रोडक्ट बनाया, अगर ये वाला प्रोडक्ट ऑपरेटर से जुड़ गया, जुड़ने के बाद स्ट्रक्चरल जीन ऑन हो गया, ठीक है, अगर ऑन हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, एक्टिवेटर, और इस रेगुलेशन को क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है। सेकेंड एंड में देखते हैं कि रेगुलेटरी जीन आएगा, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट ऑपरेटर से जुड़ गया। अब जैसे ही प्रोडक्ट ऑपरेटर से जुड़ा, क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ हो गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाएगा रिप्रेशर, और इस रेगुलेशन को बोला जाएगा निगेटिव रेगुलेशन। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके सबस्ट्रेट बिहेवियर के बेस पे, ठीक है। ओपेरॉन को किसके बेस पे देखेंगे, अभी हम लोग किसके बेस पे देख रहे थे, रेगुलेशन के बेस पे देख रहे थे ओपेरॉन को, कि दो प्रकार का होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके सबस्ट्रेट के बिहेवियर पे, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ ओपेरॉन, टाइप्स ऑफ ओपेरॉन, ओपेरॉन based on substrate behavior, substrate behavior, ठीक है। सबस्ट्रेट के बिहेवियर के बेस पे आपका जो लैक ओपेरॉन है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट के बेस पे जो ओपेरॉन है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट इंड्यूसिबल ओपेरॉन, पहले को क्या बोला गया, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ठीक है, और दूसरे को क्या बोला जाएगा, रिप्रेसिबल ओपेरॉन, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। क्लियर है। इंड्यूसिबल में क्या होगा, इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, एक तो सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा और वो क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन को ऑन करेगा,
ठीक है, तो इंड्यूसिबल किसको बोला गया? सबस्ट्रेट is present and causes structural gene on and causes structural gene on। ठीक है, जो इसमें सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट होने के साथ साथ स्ट्रक्चरल जीन को ऑन करेगा, इसको बोला जाएगा इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, इसके सबस्ट्रेट को क्या बोला जाएगा? जो सबस्ट्रेट जो प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा? इंड्यूसर, इंड्यूसर। ठीक है, अब देखते हैं रिप्रेसिबल क्या होता है। रिप्रेसिबल में क्या होता है? एक से ज्यादा सबस्ट्रेट, बहुत सारे सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण अब बहुत सारे सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो निगेटिव फीडबैक देगा और क्या कर देगा? स्ट्रक्चरल जीन को ऑफ कर देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? मोर सबस्ट्रेट, more substrate causes structural gene off, structural gene off। क्लियर? ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसमें क्या चल रहा है? फीडबैक इनहिबिशन चल रहा है। मतलब जो चीज उसको चाहिए था सबस्ट्रेट, वो अपनी संख्या को क्या कर दिया? बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और खुद ही क्या कर रहा है? अपने बनने को रोक रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। क्लियर? ओपेरॉन दो प्रकार के होते हैं सबस्ट्रेट बिहेवियर के बेस पे, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। जब उसमें सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो तो और स्ट्रक्चरल जीन को ऑन कर दे तो उसको बोला जाता है इंड्यूसिबल, और जब सबस्ट्रेट जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट हो और वो क्या कर देता है? स्ट्रक्चरल जीन को ऑफ कर देता है तो उसको बोला जाता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं उसके जीन के एक्सप्रेशन के बेस पे ओपेरॉन कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी जीन्स कितने प्रकार के होंगे इसमें। टाइप्स ऑफ जीन, टाइप्स ऑफ जीन्स on the basis of expression, ठीक है। एक्सप्रेशन के बेस पे जीन्स के कितने प्रकार होते हैं? तो जो जीन है वो एक्सप्रेशन के बेस पर, मतलब कितना एक्सप्रेस कर रहा है, कब एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा है कि कम कम कर रहा है, इसके बेस पर ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ठीक है, फर्स्ट को क्या बोला जाएगा? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। क्वांटिटेटिव जीन ये क्या करते हैं? कंटिन्यूसली क्या करते रहता है? एक्सप्रेस करते रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ऑलवेज expressed, always expressed। ठीक है, मतलब क्या होगा? हमेशा एक्सप्रेस करें, मतलब ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन। क्लियर? ठीक है, इसके एग्जांपल में लिखेंगे। इसका एग्जांपल है लैट आई। लैट आई ऐसा जीन है जो हमेशा क्या रहता है? एक्सप्रेस करता है, चाहे वहां पे कोई रिप्रेशर हो या ना हो। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं दूसरा। दूसरा होता है लग्जरी जीन। दूसरे को क्या बोला जाता है? लग्जरी जीन। लग्जरी जीन का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? हमेशा ऑन नहीं रहता, जब उसकी जरूरत हो तभी ऑन रहेगा। ठीक है, लग्जरी जीन आर नॉट ऑलवेज ऑन, ऑलवेज expressed
ठीक है, क्या होता है, सम टाइम ऑन रहता है, सम टाइम ऑफ रहेगा, ठीक है, सम टाइम ऑन और सम टाइम ऑफ। क्लियर है, ठीक है। इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे लेट जेड, लेट वाई, लेट ए। ठीक है, ये सारे जीन्स किस में आएंगे, लग्जरी जीन में आएंगे। जो क्या होगा, जब जरूरत होगा तब क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, और जब जरूरत नहीं है तो क्या रहेगा, ये बंद रहेगा। ठीक है, ठीक। तो उसके एक्सप्रेशन के बेस पे दो प्रकार के हो गए। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगर इसमें इंड्यूसर क्या हो, एब्सेंट हो तब। अगर लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर क्या हो, एब्सेंट हो तब। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो उससे लैक ओपेरॉन बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये बता रही हूँ, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, सॉरी इसकी स्पेलिंग, इंड्यूसर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग लैक ओपेरॉन बनाते हैं। पहले तो ओपेरॉन बना लेते हैं। ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए में आपको पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पे होगा प्रमोटर प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पे होगा आइजीन प्रेजेंट होगा, ये हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे होता है टर्मिनेटर, यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर के बाद फिर से यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रमोटर। प्रमोटर से क्या जुड़े रहेगा, ऑपरेटर। क्लियर है, ऑपरेटर के बाद यहाँ पे होगा क्या, स्ट्रक्चरल जीन, ए वाई जेड। क्लियर है, अब इसके बाद और क्या प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर फिर से प्रेजेंट होगा। यहाँ पे होगा प्रेजेंट टर्मिनेटर। क्लियर है, ये है पूरे आपके ओपेरॉन का क्या डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, रेगुलेटरी जीन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिट करेगा, लाइक इनहिबिटर टाइप काम करेगा। कैसे, देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आएगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर रीजन पे आता है हमेशा क्या, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस जीन को एक्सप्रेस करवाएगा। अब ये आई जीन है, आई जीन क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पे आई जीन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए को क्या बोला जाता है, रिप्रेशर एमआरएनए, रिप्रेशर एमआरएनए। क्लियर है, अब इस रिप्रेशर एमआरएनए से क्या बनेगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा। ये क्या बन गया, रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, अब ये क्या करता है, रिप्रेशर प्रोटीन कहाँ पे जाता है, रिप्रेशर जाता है ऑपरेटर के पास, और क्या कर लेता है, रिप्रेशर प्रोटीन क्या कर लेता है, इसको पूरी तरीके से घेर लेगा। ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन गया कहाँ पे, ऑपरेटर के पास, और उसमें क्या हो गया, बैठ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे आना चाहिए, इस आरएनए का काम तो खत्म हो गया, आरएनए पॉलीमरेज का। अब यहाँ पे कौन आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए क्या, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, बट ऑपरेटर में जब तक के रिप्रेशर जुड़ा रहेगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज क्या नहीं होता, यहाँ पे फिट नहीं बैठता, बैठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ ही नहीं पाता। तो क्या हो जाता है, जैसे ये
क्या नहीं कर पाता, यहाँ पे जुड़ ही नहीं पाएगा, यहाँ का एक्सप्रेशन हो जाता है ऑफ। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, ये कुछ नहीं बना पाते, ना mRNA बना पाएंगे, ना mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो क्या होता है यहाँ पे, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें mRNA नहीं बन रहे हैं, mRNA नहीं बन रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल जीन क्या हो गया है, ऑफ हो गया है। स्ट्रक्चरल जीन क्या हो गया यहाँ पे, ऑफ। क्लियर है, इसी को लिखना रहता है आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। अगर इंड्यूसर एब्सेंस है तो कौन सा बनेगा, उसमें जीन ऑफ रहेगा कि ऑन रहेगा। तो जब भी इंड्यूसर क्या होगा, एब्सेंट होता है, वो क्या रहता है, हमेशा स्ट्रक्चरल जीन ऑफ रहेगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, जब इंड्यूसर प्रेजेंट हो तो, ठीक है, ये क्या था, जब वो एब्सेंट था, अब इंड्यूसर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तब कैसे होगा, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब कौन, आपका लैक्टोज हो गया। लैक ऑपरेंट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तभी ये ऑन होगा। ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑफ होगा। लैक्टोज का ही एक टाइप होता है क्या, एलोलैक्टोज, वही आता है यहाँ पे। ठीक है, कैसे आएगा देखो, ये हो गया, फिर से यहाँ पे एक डीएनए बना लेंगे हम लोग। ठीक, सेम यहाँ पे होगा क्या, प्रमोटर, उसके बाद होगा आइजीन, उसके बाद होगा टर्मिनेटर। ठीक है, फिर यहाँ पे पाया जाएगा प्रमोटर। प्रमोटर से कौन जुड़े रहेगा, ऑपरेटर। अगर इसमें सही से चला तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। कौन कौन सा, Z/A। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्या रहेगा, टर्मिनेटर। क्लियर है ये 5'। क्लियर ये, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा, सेम यहाँ पे आ जाएगा क्या, पहले सबसे पहले आएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आइजीन को एक्टिवेट कर देगा, एक्सप्रेस करवाएगा। यहाँ पे बनेगा क्या इसका, एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए। एमआरएनए क्लियर, इस रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बनेगा यहाँ पे, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। क्लियर, अब यहाँ पे होगा इसका कहानी शुरू। क्या होगा देखो, यहाँ पे आ जाता है कौन, यहाँ धीरे धीरे क्या आया रहता है, थोड़ा बहुत क्या आ जा रहता है यहाँ पे, एलोलैक्टोज। क्या आ गया यहाँ पे, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज, ये एलोलैक्टोज क्या करता है, रिप्रेस को पूरी तरीके से बांध के रख देता है। ठीक है, मतलब इसको यहां से मूव करने नहीं देता, ऑपरेटर के पास जाने नहीं देता। तो यहाँ पे ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया आपका रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन जो ये बना हुआ है, ये क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन है। अब इसमें कौन आ गया, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज क्या कर देता है, इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ करके इसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेगा। ठीक है, इसको पूरा बांध के रख लेगा, जिसके कारण ये ऑपरेटर में नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब ये क्या नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर में नहीं जा पाएगा, कैन नॉट बाइंड। ठीक है, ये क्या है, एलोलैक्टोज है। ये क्या बन गया, अब इनएक्टिव रिप्रेसर बन गया। ये क्या बन गया, इनएक्टिव रिप्रेसर। ठीक है, इनएक्टिव रिप्रेसर क्यों बोला गया है, क्योंकि अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे लिख देते हैं, कैन नॉट बाइंड टू
ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर से अब बाइंड नहीं कर पाएगा। अब ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जो रिप्रेसर है बाइंड कर लिया था, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पा रहा था। अभी वहां पे रिप्रेसर है ही नहीं, तो क्या होता है, यहाँ पे अब आएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ये है आरएनए पॉलीमरेज, वो आ जाएगा कहाँ पे, यहीं पे। अब ये शुरू हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन को क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आरएनए बनना शुरू, ठीक, यहाँ पे बनेगा क्या, आरएनए, ठीक। इसमें क्या होता है, तीन क्या पाया जाता है, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन, ठीक है। ये स्टॉप कोडॉन है, ये इसका स्टॉप कोडॉन है, ये इसका स्टॉप, क्लियर है, ठीक है। ये है स्टार्ट कोडॉन और ये क्या कर रहा है, स्टॉप। इससे एक प्रोटीन बनेगा, इससे दूसरा प्रोटीन बनेगा और इससे तीसरा प्रोटीन बनेगा। कौन कौन सा बनेगा, ये क्या बन गया, अब एमआरएनए, ठीक है। जेड से क्या बनता है, यहाँ पे जेड से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। जेड वाला क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। वाई वाला क्या बनाता है, परमिएज बनाएगा, परमिएज, ठीक है। ए वाला क्या बनाता है, ट्रांस एसाइटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, क्लियर है। तो ये है आपका जब इंड्यूसर प्रेजेंट है तब, क्लियर है। अब ये सारे का आपके में काम दिया हुआ है, उसको मैं आगे स्लाइड में लिखवाऊंगी, ठीक है, कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम होता है, परमिएज का क्या काम होता है, ट्रांस एसिटाइलेज का क्या काम होता है, क्लियर। तो अब इसमें क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन क्या हो गया, यहाँ पे ऑन, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, स्ट्रक्चरल जीन ऑन, ठीक है, क्या हो गया, ऑन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैं पे लिख देती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन अकर, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये तीनों का क्या काम होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को गैलेक्टोज क्या, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर है। क्योंकि ग्लूकोज कोई बैक्टीरिया एज अ क्या लेगा, फूड मटेरियल लेता है, ठीक है। जब तक कि ग्लूकोज है तब तक लैकोपेरोन क्या रहता है, बंद रहता है। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तभी लैकोपेरोन ऑन होता है, क्लियर है, ठीक। परमिएज क्या काम करता है, ऑलवेज एंट्री एक्सटर्नल, लिख लेते हैं, ऑलवेज एंट्री एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लैक्टोज, एक्सटर्नल लैक्टोज मतलब बाहर साइड जो लैक्टोज पड़ा हुआ है उसको वो हमेशा साइटोप्लाज्म में लाने का काम करता है, ठीक है। इनसाइड साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म, क्लियर है। अब ट्रांस एसिटाइलेज का काम अभी तक की ज्यादा हमको पता नहीं है,
ठीक है, इसके बारे में अभी भी क्या चल रहा है, कंटिन्यूस रिसर्च चल रहा है कि इसका एक्चुअल काम होता क्या है। बट कुछ कुछ आपके बुक में बताया गया है कि ये क्या करता है, एड एसिटिल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज शुगर, टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज शुगर। क्लियर? तो ये है आपके तीनों, इससे क्वेश्चंस आता है कि इसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज आपका हो गया पूरा जीन रेगुलेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक, उसके बारे में पूरा डिटेल लेक्चर कल होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एवरीवन।